अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गाइस आर डूइंग वेल। दिस साइड खदीजा आसिफ। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है प्रोफेशन इन रूम्स। ये आर्टिकल जो है ये लिखा है एहसन जहांगीर खान ने, और इसके अंदर हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली लॉ के बारे में कि लॉ की जो डिग्री हम लोग लेते हैं किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट से या किसी वेल नोन इंस्टीट्यूट से, इसकी हमारे डिग्री की बेसिकली क्या वर्थ बनती है आफ्टर अचीविंग द डिग्री। अगर हम किसी लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो उसमें हमारी डिग्री की क्या वर्थ होती है, और अगर हम किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो उसमें क्या डिग्री की वर्थ होती है। सी एस एस पी एम एस के लिए ये सॉर्ट ऑफ मैं कहती हूँ, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी तो नहीं है, एक जनरल नॉलेज की बातें ही डिस्कस की जा रही हैं। तो समटाइम्स ये जनरल नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, बिकॉज अगर आपको बेसिक नो हाउ होती है चीज़ों के बारे में तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो कोप अप कर लेते हो अपने क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको बेसिक नो हाउ नहीं होती तो फिर आप नहीं कर पाते हो। तो सी एस एस पी एम एस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एजुकेशन लॉ के बारे में बात की जा रही है। तो आई होप कि आपको जो है ये हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इसके थोड़े से ओवरव्यू की बात करें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी लॉ की एजुकेशन है ये जो है ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक आपके इनएफिशिएंसीज का और सिस्टमेटिक चैलेंजेस का जो है ये शिकार है, कि सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं इस फील्ड के अंदर जो कि अनरिजॉल्वेबल हैं स्टिल, और जिनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। इन चैलेंजेस में जो है वो एक क्लास डिवाइड का चैलेंज आ जाता है। क्लास डिवाइड से मुराद ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो प्राइवेटली जो है वो लॉ की एजुकेशन दे रही होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जो लॉ की डिग्री होती है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है। उन यूनिवर्सिटीज़ से जो है लॉ की दी हुई डिग्री होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफरेबल होती है। ये जो एक क्लास डिवीजन का चैलेंज है कि यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान जो डिवीजन है, ये डिवीजन जो है ये बेसिकली इस डिग्री को जो है ये इस डिग्री की वर्थ को जो है वो ख़त्म करती है। और ये वक़्त के साथ-साथ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ जो है ये क्लास डिवीज़न इन यूनिवर्सिटीज़, ये चीज़ जो है ये वक़्त के साथ-साथ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये वर्स्ट से वर्स्ट तर होती जा रही है। वो यहाँ पर पाथवेज़ की बात करते हैं कि कौन से 2 पाथवेज़ हैं जिससे हम लॉ की डिग्री को हासिल करते हैं। एक तो पाथवे वो है जिसको उसने ज़िक्र किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का पाथवे, जिसका प्रोग्राम है बाकायदा, जिसके अंडर जो है वो हम लॉ की डिग्री लेते हैं। और इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये होता है इस यूनिवर्सिटी से हासिल किए गए प्रोग्राम का, कि जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो एक स्कोप है आपकी डिग्री का, स्पेसिफिकली लॉ की डिग्री का इंटरनेशनल लेवल पे जो है स्कोप वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड पाथवे आता है वो आता है आपका लोकल लॉ कॉलेज, या लोकली जो आप डिग्री लेते हो किसी और यूनिवर्सिटी से लोकली, जो 5 साल का आपका प्रोग्राम होता है। उसमें आपके पास ड्रॉबैक क्या आता है कि एक तो आपका फिजिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑब्वियसली एक लो लेवल की यूनिवर्सिटी, अगर उसके पास यूनिवर्सिटी के पास अपने फंड्स नहीं होंगे प्रॉपर तरीके के, तो वो किस तरीके से अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है वो एक एक्सपोजर देगी, आउट ऑफ द फील्ड एक्सपोजर देगी, वो एक्सपोजर नहीं देगी। और ऑन द अदर हैंड अगर एक और यूनिवर्सिटी जो कि जिसके पास फुली फंडेड यूनिवर्सिटी है, वो एक इलीट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, उसके पास अपने फंड्स बहुत ज़्यादा हैं और वो अपने बच्चों को जो है वो स्पॉन्सर इंटर्नशिप्स और स्पॉन्सर प्रोग्राम जो करवाते हैं, या स्पॉन्सर जो उनके अंदर एक्सपोजर दिया जाता है, उनके बच्चों की जो डिग्री है या उनका जो नॉलेज है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ जो है, ये जो क्लास डिवीजन है, बेसिकली ये क्लास डिवीजन जो है ना ये इस डिग्री के अंदर, नॉट ओनली इन दिस डिग्री बल्कि ओवरऑल भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इस क्लास डिवीजन से। अब यहाँ पर वो लोकल ग्रेजुएट्स, यानी कि जिन्होंने लोकल जगह से लॉ की डिग्री ली है, और जो यूएल के ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में जो उनका एक डिवीजन आता है, बेसिक डिवीजन, उसके बारे में बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स यूएल के ग्रेजुएटेड होते हैं उनके पास तो एक तो सबसे बड़ा उनका जो एक फ़ायदा होता है ना, उनको बेनिफिट ये होता है कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, टॉप टायर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोकल ग्रेजुएट्स होते हैं वो अपने जॉब को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते रखते हैं, अपनी डिग्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो स्ट्रगल करते रहते हैं। उनका वो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड जो होता है ना वो ही रहता है, बिकॉज उनको उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई खासी जो है वो सपोर्ट नहीं होती है। इसके अलावा अगर इसके अंदर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो एक बेसिक चैलेंजेस आता है कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं वो अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, जो लोकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी इंटर्नशिप बेसिकली अनपेड होती हैं। जो मुंशी सिस्टम इसमें आ जाता है वो बहुत ज़्यादा एक आप इसको कह लो टीसी सिस्टम है, यानी टेक केयर सिस्टम है, कि जहाँ आप अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जहाँ पर आपने ये टेक केयर के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, वहाँ पर आप आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। जहाँ पर आपने ये चीज़ ना की, वहाँ पर आप
जो हो वो कम ही रहोगे, या आपको इतनी ज़्यादा जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो है ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं आपके ग्रेजुएट लोकल यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा आपके अंदर इनोवेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं होती, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स नहीं पैदा होती। ज़ाहिर है जब आपका एक्सपोजर नहीं होगा, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, तो ऑन द अदर हैंड आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स भी तो कम ही होंगी ना, आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते जब चीज़ों का। तो फिर ये चीज़ जो है ये आपकी डिग्री की वर्थ के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ अफेक्ट करती है, कि आपकी डिग्री की जो वर्थ है ना वो आपके इंस्टीट्यूट से बनती है। जितना अच्छा आपका इंस्टीट्यूट होता है उतनी अच्छी आपकी डिग्री की वर्थ होती है। अब यहाँ पर वो अब जज जुडिशियल सिस्टम के बारे में जो है वो जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो बार कौंसल है उसके बारे में वो बात करते हैं, कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर ये जो हमारे बार कौंसल का जो एक रोल है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ये डैमेज हो चुका हुआ है, या ये बहुत ज़्यादा जो है ये अफेक्ट हुआ हुआ है। एक तो इस वजह से कि यहाँ पर अभी भी जो है वो ओल्ड स्कूल के जो थॉट्स हैं ना वो अप्लाई होते हैं, यानी कि ओल्ड स्कूल मेंटेलिटी है, ओल्ड स्कूल जो है वो आपके डिसीजन के अंदर आपके ओल्ड स्कूल जो है वो मौजूद है, वो ही पुराने रवायती तरीक़ों से जो है वो जजमेंट की जाती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर प्रिविलेज को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है रादर देन प्रोफेशनलिज्म को। इससे मुराद ये है कि मुंशी सिस्टम बहुत ज़्यादा आयद है इस जगह के ऊपर अभी भी, और ज़्यादातर जो है ना वो आप रिश्वत और सिफारिश वाला एलिमेंट यहाँ पर आता है। यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम चीज़ें की जाती हैं, और आपके जो लीगल एजुकेशन है वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, यानी कि जो लॉ की एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पाथवेज़ नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है ना वो आप ये कह लो कि रास्ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं। मतलब एक ऐसी फील्ड, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हो, आप लॉ को डिस्कस करते हो, आप ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करते हो, आप हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हो, इवन आप अपना पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे होते हो, आप वॉर्स को डिस्कस कर रहे होते हो, आप इन्वायरमेंटल साइंसेस को डिस्कस डिस्कस कर रहे होते हो, आप साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे होते हो, आप बहुत सी चीज़ों को जो है वो आई आर के सिर्फ आई आर की फील्ड के अंदर डिस्कस कर रहे होते हो। इधर वो कहते हैं कि जो लॉ की डिग्री है ना वो बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक सरप्रेस्ड सी डिग्री है, कि एजुकेशन जो है उसके स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यहाँ पर वो बात करते हैं कि अब आपके जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या इश्यूज आ जाते हैं। पहला इशू ये आ जाता है कि यहाँ पर एक तो जजेस को जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर ट्रेंड जजेस होंगे तो ऑब्वियसली जो आपके डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेयर डिसीजंस होंगे, जस्टिस होगा डिसीजंस के अंदर। लेकिन हमारे जजेस को क्योंकि ट्रेंड नहीं किया जाता, तो यहाँ पर जो है वो डिसीजंस उनके जो होते हैं वो फेयर डिसीजंस नहीं होते हैं। उनके अंदर वही पुराने रवायती तरीके से जो है वो फैसले लिए होते हैं उन्होंने, और समटाइम्स वो जो डिसीजंस होते हैं वो अनफेयर होते हैं, और उनसे ह्यूमन राइट्स की जो है वो वायलेशन भी हो रही होती है। तो ये है एक तो सबसे बड़ा जो इसका फ्लॉ है वो यही है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमारे जजेस को जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की दी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जजेस जो होते हैं वो क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये कहते हैं कि जो ये हमारा एक हम टर्म यूज़ करते हैं जूनियर लॉ की, ये टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा सब्जुगेशन क्रिएट करती है, कि जूनियर लॉज की टर्म जो है ये नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये जो है ये सिस्टम के अंदर जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऑन द अदर हैंड वो ये कहते हैं कि आप जो हो वो अपने प्रिविलेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप अपनी प्रिविलेज को बहुत ज़्यादा आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, रादर देन आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म का बिहेवियर आपके अंदर नहीं है। आपका प्रिविलेज ही बहुत ज़्यादा है, कि आपने अपनी रवायतों को जो है ना वही पुराने अंदाज़ों को जो है वो मेंटेन किया हुआ है, वही पुराने तरीक़ों से जो है वो जजमेंट की जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपके जस्टिस को जो है ना वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि एक तो मेरिट पे जजेस को हायर किया जाए, एक प्रॉपर ये जजमेंट का और ये लॉ की एजुकेशन का जो है ये प्रॉपर मेरिट होना चाहिए। उसके बाद इनोवेशन के आप अपने जुडिशियल सिस्टम के अंदर न्यू जो है वो इनोवेशन करो। ऑन द अदर हैंड जस्टिस यानी कि आपके जो डिसीजंस है वो जो है वो तकरीबन पूरे के पूरे जो है वो इंसाफ के साथ लिए जाएँ। एट द एंड अब ये जो आज का लेक्चर था ये सीएसएस पीएमएस के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। दो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि हमने ज़्यादातर टेक्निकल बातों को डिस्कस नहीं किया, मतलब ये सारी वही बातें हैं जो हर तरह के सिस्टम के अंदर इस तरह के फ्लॉज मौजूद हैं हमारे मुल्क में। तो ज़्यादातर टेक्निकल बातें नहीं हुई हैं,
पाकिस्तान अफेयर्स को, करंट अफेयर्स को, एलएलबी के सब्जेक्ट्स को या जुडिशियल सिस्टम को आज के टॉपिक ने कवर किया है। एनालिटिकल थिंकिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड, और वो तभी होती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक चीज़ के बारे में आपकी ग्रिप हो। जब आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है तभी आप जो हो वो क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेते हो। अब वो क्वेश्चन चाहे ऐसे राइटिंग का में आए, चाहे वो प्रीसिस में आपको टॉपिक आया हो, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड कोई क्वेश्चन हो, जब तक आपके अंदर एनालिसिस बेस्ड स्किल्स नहीं ना होंगी, ये चीज़ जो है ना ये आपको सीएसएस के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्पफुल रहती है। उसके अलावा जनरल नॉलेज जीके के अंदर समटाइम्स आपको लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो इन चीज़ों के अंदर, ये ऐसे राइटिंग के अंदर जो प्रीसिस के अंदर जो मार्क्स डिडक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा डिडक्शन होती है आपके ग्रामर इशू की वजह से। ऑन द अदर हैंड आपके टेंसेस जो कि ये आपके पास फ्यूचर टेंस है, ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है। आपके ग्रामेटिकल इश्यूज आपको द प्रिसिस ऐसे राइटिंग के अंदर मार्क्स कम दिलवाते हैं। आपके टेंसेस जहाँ पर जो बात आप जिस टेंस में कर रहे हो, अगर आप वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके अच्छे आएंगे। अगर आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं करते हो तो ऑन द अदर हैंड आपके मार्क्स जो है वो उस जगह से कट होते हैं। ये बेसिक, बाज़ दफ़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज होता है लेकिन उनकी ग्रामर वीक होती है, उनके टेंसेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो होते हैं ना वो ऐसे राइटिंग के अंदर और इन प्रीसिस के अंदर जो है ना ये पूरे नहीं आते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CSS PMS के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो स्पेसिफिकली आपने अपना जो है ना वो कंसंट्रेट करना है। इस चीज़ को जो है वो आपने दुरुस्त करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस करने से ही जो है ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।